everyone, good to see all of you and welcome back to my channel Spirelane Tutorials. So this is Priyanka और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 से पॉलिनोमियल्स. द चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर से पॉलिनोमियल्स विद अ बिग एंथम. सो अभी तक हमने पढ़ा है एल्जेब्रिक टर्म्स के बारे में, डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में और उनके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड विच आर नोन एज पॉलिनोमियल्स. डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स लाइक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पॉलिनोमियल्स की, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इज व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल होता क्या है? सो पॉलिनोमियल इज बेसिकली अ चेन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स. ये सारी क्या है? हमारी अलग अलग एल्जेब्रिक टर्म्स हैं. ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म. सो पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स जो कि कनेक्टेड होती हैं प्लस और माइनस के साइन से. कंप्लीट जो बन के आता है दैट इज अ पॉलिनोमियल. अब हम इस एक एल्जेब्रिक टर्म पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि ये टर्म जो हमारी बनी है ये बनी है कांस्टेंट से और वेरिएबल से. इस 4x² टर्म के अंदर 4 जो है दैट इज अवर कांस्टेंट, क्योंकि 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. और जो x² है ये इसको हम बोलेंगे वेरिएबल. दिस इज वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. सिमिलरली इस टर्म को भी अगर हम देखें तो इस टर्म में 2 जो है दैट इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल लाइक दिस. अब पॉइंट ये आता है कि ये टर्म हमारी एल्जेब्रिक टर्म नहीं है क्योंकि इसके पास तो कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो हम कहेंगे कि ये टर्म भी हमारी एक एल्जेब्रिक टर्म है, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 0. और अगर किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की पावर हमारी 0 होती है इट मीन्स उसकी वैल्यू होती है 1 लाइक दिस. तो ये टर्म आ जाएगी आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड इट कम्स आउट टू बी 5. तो अगर कहीं पर आपका सिंपल नंबर लिखा हुआ है विदाउट एनी वेरिएबल तो हम बोलेंगे कि ये भी एक एल्जेब्रिक टर्म है. सो दिस इज अवर पॉलिनोमियल. दीज आर डिफरेंट टर्म्स. अगर क्वेश्चन आता है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारी कितनी टर्म्स हैं, सो वी हैव 3 टर्म्स 1, 2 एंड 3. एंड नाउ वी हैव डिवाइडेड अवर पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अवर टर्म्स. हमने टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. सो अवर फर्स्ट वन इज मोनोमियल. मोनोमियल वो होता है जिसके अंदर आपकी सिर्फ एक ही टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल 4x, 5y² -2z. और जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है मोनो का मतलब होता है 1. सो ये आपका मोनोमियल है. नाउ द सेकेंड वन इज बाइनोमियल. और बाइनोमियल के अंदर होती हैं 2 टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल x² - x, y की पावर 9 + 1. और जैसा कि हमें इसके नाम से भी पता चल रहा है बाई मीन्स 2. बाई का मतलब होता है 2. नाउ द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. और ट्राइनोमियल के अंदर होती हैं हमारी 3 टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल x² + x - 1. और अगर y में लेना चाहें या किसी और वेरिएबल में ले सकते हैं लाइक u की पावर 4 + u² - 2. सो दिस इज अवर ट्राइनोमियल क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3. और इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है ट्राई मीन्स होता है 3. एंड द फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल. जैसा कि हमें इसके नाम से भी पता चल रहा है पॉली मीन्स होता है मैनी. इट मीन्स कि अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म्स हैं लाइक x4 + x² - 2x + 5 तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल. जैसे कि इसमें 3 से
ज्यादा टर्म्स हैं, लाइक 4 टर्म्स, 1 2 3 एंड 4, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लाइक x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस 5x 6 प्लस 7x 4 प्लस 3x प्लस 2. So this is also a polynomial because it has more than 3 terms. Polynomial के पास कितनी भी finite number of terms हो सकती हैं. For example, अगर मैं x of 100 से भी start करूं, so it will end up to x plus 1. So it means कि इस polynomial के पास कितनी terms हैं? इस polynomial के पास total हैं 101 terms. So this is also a polynomial क्योंकि इसके पास एक finite number of terms है. और अब हम पढ़ेंगे polynomials की डिग्री के बारे में कि polynomials की डिग्री क्या होती है. So polynomials की डिग्री होती है highest power of the variable. इसको लिख लेते हैं, highest power of variable. फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉलिनोमियल है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. और अब इस एग्जाम्पल में हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है दैट इज x, और x की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3. सो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, देन वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. ये पॉलिनोमियल हमारा x वेरिएबल में था. अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एक दूसरा वेरिएबल हो, लाइक y ले लेते हैं, प्लस 5y माइनस y स्क्वायर प्लस 3. इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हमसे पूछी जाती है देन इट इज 5, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है y और जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 5. एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज करते हैं दिस वन. अब इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री, तो यहाँ पर वेरिएबल है z और हाईएस्ट पावर है जो z की दैट इज 4, यानी कि डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4. पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक वे होता है, इनको लिखा जाता है हमेशा फ्रॉम हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री. हाईएस्ट डिग्री से हम हमेशा लोएस्ट डिग्री की तरफ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स अगर हम देखें तो अरेंजमेंट वाइज ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो बेटर होगा हम इसको ऐसे लिखें, माइनस 5z4 प्लस z स्क्वायर प्लस 2. z की हाईएस्ट डिग्री देन लोअर और इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को अरेंज करेंगे. नाउ डिग्रीज के बेसिस पर भी हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जहां पर हमारे वेरिएबल की डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है 1. इसका एग्जांपल देखते हैं, 5x प्लस 4. इस पॉलिनोमियल में आप ध्यान से देखेंगे कि जो वेरिएबल है x उसकी पावर है 1. x की पावर 1 इज x. So this type of polynomial is known as linear polynomial. The second one is quadratic polynomial. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है हमारी पॉलिनोमियल की, वो होती है 2. इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 3. यहाँ पर वेरिएबल है y और डिग्री जो है हाईएस्ट वेरिएबल की वो है 2. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज 3. इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 5z क्यूब माइनस z प्लस 10. अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3.
सो दिस इज अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में एक टर्म z स्क्वायर आपकी है जो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि हो सकता है कि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। लेट अस कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कि पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वेरिएबल के साथ आपकी जो कांस्टेंट टर्म जुड़ी हुई है दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 5। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x, और x का कोएफिशिएंट है माइनस 1। सो दीज आर नोन एज कोएफिशिएंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, लाइक 6z का पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ z4, और z4 का कोएफिशिएंट है 6 क्योंकि z4 के साथ जो कांस्टेंट टर्म कनेक्टेड है दैट इज 6। नाउ अगर हमसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ z क्यूब, तो हम ध्यान से देखेंगे कि z क्यूब हमारा यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है। इट मीन्स कि अगर किसी भी नंबर के साथ मैं 0 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इट कम्स आउट टू बी 0। तो z क्यूब का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 0, जो कि हिडन है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, z स्क्वायर जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट है माइनस 6। प्लस और माइनस का भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। एंड द लास्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ z is 2. Let us discuss another topic, say polynomials in one variable. For example, minus 2. So this is a polynomial और इसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, say y. हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे p of y like this. एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा x में है। इसको हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो है वो वेरिएबल x में है और ये था हमारा वेरिएबल y में। इट मीन्स कि दोनों ही पॉलिनोमियल्स के पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसके पास है y और इसके पास है x। एक और एग्जांपल देखते हैं, x4 प्लस y क्यूब प्लस 1। ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल आपका वन वेरिएबल में नहीं है। अगर पूछा जाएगा कि इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देन अवर आंसर इज नो। एंड द सेकेंड थिंग कि आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है दैट शुड बी अ होल नंबर, वो एक होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है एंड समवन इज आस्किंग इज इट अ पॉलिनोमियल, देन अवर आंसर इज नो। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1। और जो पावर है हमारी माइनस 1 वो एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये हमारी एक नेगेटिव इंटीजर है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और हम लिख सकते हैं x प्लस रूट एक्स, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर्स हमेशा वेरिएबल की आपकी होनी चाहिए होल नंबर्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है, द पावर ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर, और ये कंडीशन हमारी मस्ट है एक पॉलिनोमियल के होने के लिए। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी 2.1। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।